हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम चौहान और बच्चों मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड का लेक्चर लेने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3। हमने पिछले लेक्चर में आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कूलम्ब का नियम क्या पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जैसे दो चार्जेड पार्टिकल हैं, एक Q1 है एक Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो कूलम्ब लॉ कहता है कि इन आवेशित कणों के बीच का जो ये आवेशित कण है और बीच की दूरी r है। तो कूलम्ब का नियम कहता है कि इन आवेशित कणों के बीच का जो बल होता है वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है इन आवेशों के बीच वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब मैंने बता दिया था, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। इस पे बेसिक बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो आपको असाइनमेंट में कराया जाएगा। ऐसे ही आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, गुणनफल घटेगा तो बल भी घटेगा। अब देखिए, इन दोनों समीकरणों को जब हमने जोड़ा था तो ये आ गया था आपका 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से ये आ गया F और F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या ये हो जाएगा आपका F अनुक्रमानुपाती, हटाइए K कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये जो K आया था इसे ये नियतांक होता है, नियतांक, और मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू रखते हैं 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, तो यहाँ पे रखी थी तो ये हो गया था आपका 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था कि इसको प्रयोगों से 9 गुना 10 की घात 9 होती है K की वैल्यू, ठीक है, ये होता है स्थिर वैद्युत नियतांक, इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9 होती है और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार कूलम्ब का नियम हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको मैंने पढ़ा दिया था, इसको रिवाइज कराया है। ठीक है, देखिए, ये जो आवेशों के बीच का बल होता है ये जब होता है जबकि दोनों आवेशित कण जो हो वे निर्वात में रखे हों, निर्वात माध्यम में रखे हों। निर्वात वो होता है जहां पर वायु ना हो तो आवेशित कणों के बीच का बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो आज हम कराने जा रहे हैं वो बताएंगे। देखिए, ये इक्वेशन ये 1 हो गई कहां पर, निर्वात में, निर्वात में आवेशों के बीच का बल ये। ठीक है, और अगर नोट में बताएंगे हम, आज का कार्य यहां से है, यदि आवेशित कण किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं, किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं तब उनके बीच का बल पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि F माने बल, बेस में M लिख देंगे, M माने होता है मीडियम, मीडियम मींस माध्यम जिसमें रखे हैं। Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर K नहीं था, यहाँ पर क्या आ जाएगा पूर्ण K, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो K आया ये क्या है, K को बोलते हैं पैरावैद्युत माध्यम जिसमें रखे हैं ये पैरावैद्युत माध्यम, पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, पैरावैद्युत माध्यम का स्थिरांक, या इसे बोल देते हैं पैरावैद्युत स्थिरांक। स्थिरांक मींस नियतांक होता है। ठीक है, अगेन, अगर दोनों आवेशित कण निर्वात में रखे हैं तो बल होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, निर्वात में या वायु में। ठीक है, निर्वात या वायु में कूलम्ब लॉ ये होगा, कूलम्ब का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे कि दोनों आवेश निर्वात में नहीं रखे हैं, किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं। अब आते हैं पैरावैद्युत माध्यम क्या होते हैं। पैरावैद्युत माध्यम वे होते हैं कि जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो वे ध्रुवित हो जाते हैं, पोलराइड हो जाते हैं। ठीक है, घूम जाते हैं, वे ध्रुवित हो जाते हैं, प्लस माइनस में वितरित हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम पैरावैद्युत माध्यम। पैरावैद्युत माध्यम के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कांच एक पैरावैद्युत माध्यम है, ठीक है, मोम एक पैरावैद्युत माध्यम है, कागज एक पैरावैद्युत माध्यम है।
ऐसे ही तेल, ईटीसी एक्सेट्रा आदि। ये सब जो है ये सभी पैरावैद्युत माध्यम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अगर आवेशित कण निर्वात या वायु में रखे हैं तो बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। लेकिन यदि आवेशित कण किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं तो बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अपोन में यहाँ पर k नहीं है, यहाँ आ गया पैरावैद्युत माध्यम में k आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, k को बोलते हैं जिस माध्यम में रखे हैं तो उसका स्थिरांक, नियतांक, पैरावैद्युत स्थिरांक, इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं। वैसे होती क्या है कुछ पता भी होना चाहिए, कुछ की वैल्यू मैं बताऊंगा अभी फिलहाल हम जिस पर्पज से करा रहे हैं इसको ये बता देते हैं। देखिए ये निर्वात में वाले इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये पैरावैद्युत माध्यम में वाले इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। अब एक काम करिए, आप इनको भाग दे दीजिए, समीकरण सेकंड को या फर्स्ट को सेकंड से कर दो, इच्छा है आपकी, फर्स्ट को सेकंड से भाग कर दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसको इससे भाग कर दो। फर्स्ट ये है निर्वात में बल, सेकंड ये है माध्यम में बल। तो जब इनको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा f अपॉन fm इज इक्वल टू, f की वैल्यू देखिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r² अपॉन पैरावैद्युत माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन r²। अब देखिए जो कटता है काट दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। आप देखते हैं ओनली क्या बचा, केवल k बचा, तो ये आ जाएगा आपका f अपॉन fm इज इक्वल टू, अपॉन में k बच रहा है वो ऊपर चला जाएगा तो k आ गया। या इसको आप लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू हो जाएगा fm इंटू k, यही तो हो जाएगा। या इसे आप कह सकते हैं कि fm इज इक्वल टू हो जाएगा, fm इज इक्वल टू इसे भाग में ले आइए f अपॉन k, मींस आप कह सकते हैं कि fm इज इक्वल टू f का 1 अपॉन k गुना हो गया है। fm इज इक्वल टू आ गया क्या, f का 1 अपॉन k। ओके, तो ये आया। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो आवेशों के बीच का जो बल आया है, अगर दो आवेश पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं तो उनके बीच का बल निर्वात में आवेशों के बीच के बल का 1 अपॉन k गुना होता है, जहां k पैरावैद्युत स्थिरांक होता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जब आवेशों को निर्वात के स्थान पर पैरावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो उनके बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आप इसी फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो निकालने के लिए ये देखिए fm इज इक्वल टू f अपॉन k आ रहा, मींस f को k से भाग हो रहा। अब fm जो है बढ़ रहा है घट रहा है वो डिपेंड करेगा k की वैल्यू पे। अब k की वैल्यू क्या होती है इसके बारे में समझिए आप, ये तो समझ में आ गया आपके कि आपने देखा कि जो निर्वात माध्यम का बल है वो ये है, पैरावैद्युत माध्यम का बल ये है, तो ये सीधे हो रहा है भाग देने पर कि पैरावैद्युत माध्यम का जो बल है वो निर्वात में बल का 1/k गुना होता है। ठीक है, अब हम ये पता कर रहे हैं कि पैरावैद्युत माध्यम के बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या क्या प्रभाव होगा, तो ये निकालने के लिए जो k है इसका मान देखेंगे, नोट में बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना है आपको। निर्वात के लिए अगर बात की जाए, निर्वात के लिए जो k है इसकी वैल्यू होती है a, निर्वात के लिए k की वैल्यू a। ठीक है, निर्वात के लिए, और वायु के लिए भी एक ही मानी जाती है, निर्वात या वायु के लिए भी एक ही, वैसे एक से थोड़ी ज्यादा होती है बट वायु के लिए भी एक ही लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। निर्वात और वायु के लिए k की वैल्यू क्या रखते हैं a। लेकिन अगर कोई पैरावैद्युत माध्यम दिया है, पैरावैद्युत माध्यम मैंने अभी बताया आपको कांच हो, तो इनके लिए पैरावैद्युत नियतांक, पैरावैद्युत स्थिरांक की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। पैरावैद्युत माध्यम के लिए k की वैल्यू 1 से ज्यादा। और अगर कोई धातु है, धातु के लिए k की वैल्यू इन्फिनिट होती है। ठीक है, और जल के लिए k की वैल्यू 80 होती है। अन्य माध्यमों के लिए क्वेश्चन में दी गई, सारी मेरे से न पूछो, क्वेश्चन में भी दी गई। ठीक है, तो निर्वात के लिए k की वैल्यू 1, पैरावैद्युत माध्यम के लिए k की वैल्यू 1 से ज्यादा, धातु के लिए k की वैल्यू इन्फिनिट, जल के लिए k की वैल्यू 80 ये होती है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखिए, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छा समझ में आने वाला है आपको ये। यहाँ पर देखो fm इज इक्वल टू ये आया है f अपॉन k। ठीक है, अब आप देखेंगे k की वैल्यू क्या है, k इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1, k की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब जब आप f को 1 से ज्यादा वैल्यू से भाग करेंगे, जब आप f को 1 से ज्यादा वैल्यू से भाग करेंगे, 1 से बड़े मान से भाग करेंगे, 2 से 4 से,
तो मान पहले से घटेगा। कैसे घटेगा? आपको मैं इसको एग्जाम्पल से सहायता से समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए दो आवेशित कण है Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच की दूरी भी कुछ है, समथिंग जो भी है 2 मीटर है, ठीक है, ये भी कुछ है, जो भी इनकी वैल्यू दी है। तो ये दो आवेश हैं Q1 Q2 और बीच की वैल्यू 2 मीटर है, और वो कह रहा है कि इनके बीच का बल जो है 15 न्यूटन है, ठीक है। अब इनको एक ऐसे माध्यम में रख दिया कि बीच का परावर्तन स्थिरांक 3 है। स्थिरांक कितना है? 3। तो वो पूछ रहा है कि जब माध्यम 3 में रख देंगे तो बल क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में कि क्या यदि दो आवेशित कण निर्वात में है तो उनके बीच का बल 15 न्यूटन है, फिर उनको किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक स्थिरांक 3 है, तो बल क्या हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ये है Fm होता है F/K। तो Fm आ गया, F कितना भाई 15/K की वैल्यू 3 से भाग करा, 3 पंजे 15, तो बल कितना हो गया जी 5। तो बल कितना रह जाएगा? 5 न्यूटन रह जाएगा। पहले कितना था बल? 15 न्यूटन था। अब भाग जब K से डिवाइड करा तो बल कितना रह गया? 5 रह गया। घट गया बढ़ गया? तो आपने देखा घट गया कि जब दो आवेशित कणों को निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाता है तो उनके बीच का बल पहले से घट जाता है, ठीक है। परावैद्युत माध्यम में रखने पर आवेशों के बीच का बल पहले से घट जाता है, ठीक है। तो ये तो परावैद्युत माध्यम की बात हो गई। और अगर दूरी को बदल दिया आवेशित कणों के बीच की दूरी, देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो आवेशित कणों के बीच का बल होता है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्वेश्चन में अगर कहा कि दूरी सपोज कीजिए पहले r थी, ठीक है, फिर कह रहा वो दूरी 2 गुनी कर दी, 2r कर दी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कहा कि दो आवेशित कण हैं उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाती है, दूरी बढ़ा दी जाती है, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ये निकालने के लिए देखिए पहले सपोज कीजिए F1 बराबर F था, वो कह रहा है दूरी 2 गुनी कर दी, डबल कर दी। पहले दूरी क्या थी? r, दूरी डबल कर दी, 2r कर दी। तो पूछ रहा है बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, F2 क्या हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प लीजिए। ये फॉर्मूला कह रहा है कि F जो है व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब F बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो दो स्थितियों में बन जाएगा F1/F2 इज इक्वल टू व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा संबंध है, तो ऊपर आएगा r2² अपॉन r1²। अगर ये होता अनुक्रमानुपाती ऐसे F अनुक्रमानुपाती r² तो लिखा क्या जाता फिर F1/F2 इज इक्वल टू r1² अपॉन r2² लिखा जाता, अनुक्रमानुपाती होता। बट ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो F1/F2 इज इक्वल टू r2² अपॉन r1²। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। F1 की वैल्यू रखिए F, F2 की वैल्यू पता नहीं, r2 कितना कर दी दूरी 2 गुनी कर दी पहले से, 2r का स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर दीजिए। r1 पहले दूरी क्या थी? r²। तो ये हो गया F/F2 इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर बच्चों 4r² अपॉन r²। r² से r² कैंसिल, तो आपने देखा बच्चों ये आ गया। इसको जल्दी आइए, F इज इक्वल टू 4F2, या ये कह दो F2 इज इक्वल टू हो गया F अपॉन 4 आ गया यहाँ पर भी, मीन्स भाग हो गया, ठीक है, एक से बड़ी संख्या से भाग हो गया, तो बल पहले से घट गया। तो आपने देखा यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी पहले से बढ़ा दी जाए, यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी पहले से बढ़ा दी जाए तो बल जो है घट जाता है। और कितना घट जाता है वो दूरी पर डिपेंड करेगा। दूरी डबल कर देते हैं तो बल जो है 1/4 रह जाता है। बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर उनके बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे आवेशित कणों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर बल जो है पहले से 1/4 हो जाएगा। अब इसको अपोजिट कर दो, क्वेश्चन को उल्टा कर दो। अगर कहता है कि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दें, लो जी r/2 कर दें, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दूरी आधी करने पर देखिए जब दूरी डबल कर रहे हैं तो बल चौथाई हो रहा, और दूरी आधी कर देंगे तो बल 4 गुना हो जाएगा। आप रख के भी देख सकते हैं इसमें मान। तो आप जब यहाँ पर मान रखेंगे तो r/2 हो जाएगा, r/2 का वर्ग r²/4, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो F2 बराबर 4F आ जाएगा, मीन्स बल पहले से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बच्चों इसके कूलॉम के नियम का एक अनुप्रयोग हो गया है। अब आप अगला नोट देखिएगा, आपको मैंने अभी पढ़ाया है आज ही कि परावैद्युत माध्यम में अगर आवेशित कण रखे हैं ऐसे Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है,
ये आवेशित कण है और पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं तो इनके बीच बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इसमें ये जो है ना, ये एप्सिलॉन नॉट के जो है, एप्सिलॉन नॉट के ये जो लिखा है, इसको एप्सिलॉन बोल देते हैं खाली। एप्सिलॉन होता है जिस माध्यम में रखे हैं, पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं तो उस माध्यम की वैद्युशीलता। पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, क्योंकि वहां पर आवेशित कण निर्वात में रखे थे। अगर आवेशित कण किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं तो एप्सिलॉन नॉट के को आप एप्सिलॉन लिख देंगे खाली, और एप्सिलॉन होता है माध्यम की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पर आप इसके रिप्लेस एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो याद आएगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो बस, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो दो आवेशित कणों के बीच बल का फॉर्मूला है का, जब दोनों आवेशित कण किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं, ठीक है। ये भी है और ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नोट बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहां से के को डिफाइन कर सकते हो आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है कंपटीशन में भी, कि पैरावैद्युत स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। पैरावैद्युत स्थिरांक क्या है, तो पैरावैद्युत स्थिरांक के निकालने के लिए इसको इधर लाने की देर है बस, तो इधर ले आओ जल्दी। K = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। K = क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप K को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इस फॉर्मूले की सहायता से करो। किसी माध्यम, किसी पैरावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात उस माध्यम का पैरावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। फिर सुनिए, किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात उस माध्यम का पैरावैद्युत स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। किसी माध्यम की वैद्युशीलता ये हो गई, और निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात, अनुपात हो रहा रेशियो का अनुपात उस माध्यम का पैरावैद्युत स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। एक तो ये बन गया, एक इससे भी बना सकते हो बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया Fm = होता है F/K, ठीक है। Fm = क्या होता है, F/K। तो यहां से K को अगर आप निकालेंगे तो K = हो जाएगा, इसे इधर ले आओ, तो K = F/Fm। तो पैरावैद्युत स्थिरांक की परिभाषा आप यहां से भी बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, दो आवेशों के बीच, निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा पैरावैद्युत माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात पैरावैद्युत स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। तो यहां से भी बना सकते हो। अगेन रिवाइज, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो निर्वात में रखे आवेशों के बीच, किन्हीं दो निर्वात में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों के बीच पैरावैद्युत माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात पैरावैद्युत स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अभी बताया था मैंने, पैरावैद्युत माध्यम के लिए पैरावैद्युत स्थिरांक का मान 1 से ज्यादा होता है, कि हमेशा 1 से ज्यादा होगा पैरावैद्युत माध्यम का मान, नियतांक का मान, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था कि किसी माध्यम का पैरावैद्युतांक स्थिरांक हो सकता है, इसके लिए ऑप्शन दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, K का मान हो सकता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तो आप इसको ऑप्शन ये दिए थे इसमें A 1, B 0.5, C 6 और D 0.2। तो बताइए क्या है इसमें, पैरावैद्युत स्थिरांक का मान क्या हो सकता है। देखिए, एक ये तो निर्वात के लिए होता है 0.5, नो ये नॉट डेफिनेबल, इसके कोई हमने डिफाइन नहीं करा, और ये 6, दिस इज पॉसिबल। पैरावैद्युत स्थिरांक का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो ये सही है, ठीक है बच्चों। तो
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। अगला लेक्चर हम इसी टॉपिक को लेकर आएंगे, इसकी बीमा निकलवाएंगे और वैद्युत क्षेत्र पढ़ाने आएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगला लेक्चर कल स्टार्ट होगा। बच्चों हमने जितना अभी तक पढ़ाया उसकी PDF लेक्चर नंबर 1 में डाल दी है। इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लें। ओके, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।